नमस्कार विद्यार्थियों, आपका सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई भर्ती के रिक्वायरमेंट जो आई है उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। यह आपके बहुत ही सुनहरे भविष्य हो सकता है। अगर आप इस भर्ती के अंदर अगर आप फॉर्म भरते हो तो आप एलिजिबल हो तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। ये भर्ती आपकी है CISF। तो CISF है कांस्टेबल ट्रेसमैन भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। CISF कांस्टेबल ट्रेसमैन की भर्ती है। इसके अंदर जो जिसने 10वीं पास कर रखी है वो इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, वो इसके अंदर फॉर्म में भर सकता है। और इसके अंदर कुल पद है 1161 है। कुल पद है 1161 है। तो 10वीं पास जो विद्यार्थी है वो इसमें फॉर्म में भर सकते हैं। तो आप इस भर्ती के लिए प्रिपरेशन रखें और ये इस भर्ती में आप फॉर्म में भरें। तो इस फॉर्म भरने की जो तारीख है, जो फॉर्म स्टार्ट होंगे तो ये स्टार्ट हो जाएंगे 5 मार्च से। 5 मार्च से ये फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 3 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप उससे पहले जो भी तैयारी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह की तैयारी करनी है वो डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जैसे ही तारीख आती है तो आप उसके अंदर एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये फॉर्म है 10वीं पास से अभ्यर्थी वो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कर सकता है। 5 मार्च से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 3 अप्रैल 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको। और इसके अंदर कौन कौन से पद है ये देखिए। कांस्टेबल ट्रेसमैन के विभिन्न पद जो भर्ती के अंदर विज्ञापन है जो जारी कर दिया गया है। तो इसके अंदर जो पद है वो आपको बताते हैं। रसोइया के 493 पद है रसोइया के लिए। मोची के लिए 904 पद है। दर्जी के लिए 23 पद है। नाई के लिए 199 पद है। धोबी के लिए 262 पद है। सफाई कर्मचारी के लिए 152 पद है। पेंटर के लिए 2 पद है। बढ़ई के लिए 9 पद है। और इलेक्ट्रीशियन के 4 पद है। माली के लिए 4 पद है। वेल्डर का एक वेल्डर का 1 पद है। और चार्ज मैकेनिक चार्ज मैकेनिक का 1 पद है। MP अटेंडेंट के 2 पद रखे गए हैं। तो इसके अंदर ये इतने पद रखे गए हैं। तो इन सभी पदों के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। जिससे संबंधित आप जिसमें एलिजिबल है उसी के अंदर आप अप्लाई करें। हाँ, तो ये कुल पद आपके हैं 1161 पद है। कुल पद इसके अंदर 1161 पद है। CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अंदर 1161 पद है, ये ध्यान रखें। और इसका आवेदन है वो ऑनलाइन फार्म ही भरा जाएगा। ऑनलाइन फार्म ही आप भर सकते हो। 10वीं पास है, जो 10वीं पास है वही इसके अंदर फार्म भर सकते हैं, 10वीं पास वाले। और इसके अंदर 5 मार्च से ये फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। 3 अप्रैल 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि 3 अप्रैल के रात्रि के 12 बजे तक ही ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो उसके बाद में फॉर्म मान्य नहीं होगा, उसके बाद में फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो आप पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर दें। भर्ती के अंदर जो आवेदन शुल्क है, जो आवेदन करेगा तो उसके आवेदन शुल्क क्या लगने वाला है। तो इसके अंदर जो भर्ती में सामान्य OBC EWS के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखे गए हैं। तो इसके अंदर क्या है, सामान्य OBC EWS वर्ग के लिए 100 रुपये रखे गए हैं। जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति PWS अभ्यर्थियों के लिए आवेदन निःशुल्क रखा गया है। और बाकी के लिए आवेदन है वो निःशुल्क रखा गया है। और इसमें आवेदन शुल्क का भुगतान है वो ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही करना है। आवेदन शुल्क है वो ऑनलाइन ही इसका शुल्क भरना है। और इसके अंदर विशेष रूप से हमने देखा है कि आयु सीमा है ये विशेष है, क्योंकि आयु सीमा के हिसाब से इसमें फॉर्म भरे जाते हैं। तो इसके अंदर
आयु सीमा है, देखिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 23 वर्ष से रखी गई है। तो इसके अंदर न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम है 23 वर्ष ही रखी गई है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें आयु की गणना है जो 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। आयु गणना है 1 अगस्त 2025 से इसकी गणना की जाएगी। तो देख लें कि इसके अंदर आप एलिजिबल है कि नहीं है, उसके हिसाब से ही फॉर्म भरें। और इसके अंदर आरक्षण का भी विशेष प्रावधान रखा गया है। आरक्षण के अंदर भी सभी प्रकार का इसके अंदर छूट दी गई है। फिर है इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो इसके अंदर आप ध्यान रखें कि इसके अंदर जो 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए और साथ में जिस ट्रेड से संबंधित है, जिस पद से संबंधित है उसमें उसकी आईटीआई की हुई होनी चाहिए। उसके आईटीआई अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। आईटीआई की हुई होनी चाहिए। आईटीआई जिसने कर रखी है 10वीं पास है, क्या कर रखा है 10वीं पास प्लस आईटीआई आईटीआई जिसने आईटीआई कर रहे हो रखा है संबंधित ट्रेड से, तो उसी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, आगे है इसका चयन प्रक्रिया। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेसमैन भर्ती के अंदर जो चयन प्रक्रिया, चयन किस प्रकार से होगा। तो इसकी जो आवेदन जिसने कर रखा है तो उसका पहले फिजिकल परीक्षा होगी। पहले तो उसकी परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, ट्रेड ट्रेड परीक्षा होगी, ट्रेड की भी परीक्षा होगी। इसके अंदर दस्तावेज सत्यापन होंगे, मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा और इसके अंदर मेडिकल परीक्षण भी होगी। इसके अंदर देखिए प्रक्रिया बहुत सारी है, उस प्रक्रिया को सभी को पार करके जो सब में प्रक्रिया में सफल होता है वही इसके अंदर कल्य रूप से पद के लिए एलिजिबल होगा। क्या करना पड़ेगा, पहले किस प्रकार से होगा चयन, फिजिकल परीक्षा होगी, उसके बाद में लिखित परीक्षा होगी, फिर है ट्रेड परीक्षा यानी आईटीआई का प्रैक्टिकल, आईटीआई का जो कर रखी है उसका प्रैक्टिकल होगा उस संबंधित ट्रेड से, फिर होगा दस्तावेज सत्यापन, फिर मेडिकल परीक्षण और फिर लास्ट में क्या होगा, अभ्यर्थी का मेडिकल परीक्षण होगा। तो इस प्रकार से उनका चयन किया जाएगा। फिर इसमें बताया है कि आवेदन प्रक्रिया, इसके अंदर अपने आवेदन किस प्रकार से करें। तो आवेदन है ये ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन किया जाएगा। और आप ये ध्यान रखें कि जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो CISF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे उपलब्ध करवा दिया है। जो इसका लिंक है वो हमने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उस लिंक से वहां से जाके आप उसके अंदर वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक दिया है, उसमें जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने से पहले आप जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक कंप्लीट पढ़ लेना है। उसको पढ़ने के बाद में ही आप अप्लाई करें, ये ध्यान रखने वाली बात है। ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाना और डायरेक्ट लिंक पर नीचे उपलब्ध कराएंगे और रिक्वायरमेंट ऑप्शन पर CISF कांस्टेबल ट्रेड भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से चेक करना है और उसके बाद में योग्यता चेक करनी है और फिर अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करके रजिस्टर करना है। तो अप्लाई करके और रजिस्टर कर लेना है। और क्या है, तो इसके अंदर और है जो फार्म की, जो आवेदन फॉर्म के अंदर जो पूछी गई जो जानकारी है उसको ध्यानपूर्वक आप आवेदन को अंदर जानकारी वो सही सही भरनी है, कोई भी गलती ना करें किसी प्रकार की। और अभ्यर्थी को इसके अंदर क्या करना है कि जरूरी दस्तावेज है उनको स्कैन करके अपलोड करने होंगे और उनके जो पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर आधारित है, उन सबको अपलोड करना होगा। और कैटेगरी के अनुसार ही आवेदन शुल्क भुगतान करें और आवेदन फॉर्म में फाइनल सबमिट कर दें। और ध्यान रहे कि अंत में जो आवेदन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसको निकाल कर जरूर सुरक्षित रखें, क्योंकि भविष्य में ये काम आ सकता है। तो आपके ये भविष्य में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस टाइम भी आपका ये आवेदन प्रिंट है उस टाइम आपका काम आएगा। तो और आवेदन निकालते समय आवेदन जो एडमिट कार्ड आएगा वो भी उस टाइम भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी।
तो हमें जो नोटिफिकेशन आने के बाद में ही हमें अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है वही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। अदर हम किसी प्रकार की झूठी नोटिफिकेशन है, झूठा हम किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, जेन्युइन देते हैं जो आती है। आप इसकी जो वेबसाइट है उस पर जाना और वहां पर देख लेना, आज ही वहां पर जाके देख लेना, आपको वहां पर जरूर मिल जाएगा। जहां पर वहां पर जो इसकी भर्ती के बारे में मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, एप्लीकेशन है, सब उसके अंदर आपको जानकारी वहां पर अवश्य मिलेगी, यह ध्यान रखना। और हम नोटिफिकेशन आने के बाद में ही हमें फार्म जो वीडियो बनाते हैं उसके बाद में ही हम बनाते हैं, कोई गलत नहीं बनाते। ये देखिए यहाँ पर क्या है, CISF है, कांस्टेबल ट्रैकमैन भर्ती का जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आया है। जो हमने आपको तारीख बताई थी, क्या बताई थी, 5 मार्च 2025 से 3 अप्रैल 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ये हमने बताया था। ये अखबार की जो कटिंग है वो आपको दिखा रहे हैं, उसके अंदर है, देखिए। तो यहाँ पर आपको एज लिमिट भी दे रखी है, एज लिमिट किस तरह से होगी। और आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये कंप्लीट देखिए, पूरा पद के वाइज, मेल को कितना है, फीमेल को कितना है, टोटल कितना है, सबको यहाँ पर आरक्षण वाइज सबको डिवाइड कर रखा है। तो इसके आधार पर आप फॉर्म भर सकते हो। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी है, वो ऑनलाइन पोर्टल है, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया है। यहाँ पर आप आधिकारिक वेबसाइट है, ये आधिकारिक वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाकर यहाँ पर आप इस साइट पर जाना है और जैसे ही आप ओपन करोगे इसके अंदर रिक्वायरमेंट और इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज ये जानकारी आपको कैसी लगी, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहती है तो हम आपको अधिक से अधिक जो जानकारी है वो प्रोवाइड करवा सकें और हमारी गलतियों में सुधार करें और उसके हिसाब से आपको अच्छी अच्छी जानकारी दे सकें। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सूतोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर देना। और ये वीडियो है ये अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।